तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वाइट एप जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते के साथ ही हैन हाई सेक्ट के ग्रेट एल्डर का जो अटैक होता है उसे अपने एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग जो होते हैं वो इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और उन्हें यकीन ही नहीं होता कि यहाँ पर क्या हुआ। और तभी जो भाई यान होता है वो वाइट एप को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा कूल है। और भाई यान के इतना बोलते के साथ ही वाइट एप जो होता है वो इधर उधर देखने लगता है। इधर उधर देखते हुए बोलता है कि आखिर मेरी सोल जो है वो इस वर्ल्ड के अंदर कैसे आ गई, आखिर ये किया किसने। और इतना बोलते के साथ ही उसका ध्यान एकदम से लुओ चैन के ऊपर जाता है। और लुओ चैन को देखते के साथ ही वाइट एप जो होता है वो सीधे लुओ चैन के पास में आ जाता है। लुओ चैन के पास में आने के बाद बोलता है कि ब्रदर, क्या मैं यहाँ पर सपना देख रहा हूँ, ये सच में आप हो क्या। और वाइट एप को देखने के बाद जो लुओ चैन होता है वो वाइट एप से बोलता है कि सियाओ भाई, काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम दोनों जो थे वो नहीं मिले। और अब जी लुओ चैन को देखते के साथ ही वाइट एप बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि बिग ब्रदर, सच में ये तो आप हो। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो वाइट एप से बोलता है कि जियाओ भाई, जाकर पहले जो तुम्हारे डिसेंडेंट है उनकी यहाँ पर मदद करो, जिसके बाद में हम दोनों जो है वो आराम से बैठकर यहाँ पर बातें करेंगे। जो सुनते के साथ ही जो वाइट एप होता है वो भी लुओ चैन को ओके बोल देता है। जिसके बाद में अब बाई फैमिली का जो मास्टर होता है वो वाइट एप से बोलता है कि सीनियर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए, लेकिन क्या मैं सीनियर के नाम को जान सकता हूँ। और बाई फैमिली के पैट्रिज की बातों को सुनने के बाद वाइट एप जो होता है वो भी हंसने लगता है और वह हंसते हुए उससे बोलता है कि मैं सीनियर नहीं बल्कि तुम्हारा एंसिस्टर हूँ। जो सुनने के बाद बाई फैमिली के पैट्रिज को भी कुछ समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि सीनियर, आप हमारे साथ में क्यों मजाक कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही है ना आइसैक्ट का ग्रेट एल्डर जो होता है वो भी वाइट एप को देखकर पूछता है कि आप कौन हो। जो सुनते के साथ ही जो वाइट एप होता है उसे उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि लिटिल बास्टर्ड, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस चीज़ के भी लायक हो कि तुम यहाँ पर मेरे नाम को जान सको। तुम सभी के सभी जो है वो एक साथ में मेरे ऊपर अटैक करो, क्योंकि वैसे भी तुम्हें यहाँ पर ख़त्म करने के लिए मुझे एक ही अटैक लगने वाला है, तो इसीलिए मैं अपने टाइम को ज़्यादा बर्बाद करना नहीं चाहता। जो सुनते के साथ ही हैन हाई सैक्ट का ग्रेट एल्डर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए वाइट एप से बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम आखिर कौन हो, लेकिन अगर तुम मेरे हैन आइसैक्ट के मैटर के बीच में आकर टांग अड़ाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन तभी वाइट एप जो होता है वो भी उसके ऊपर अपनी स्टिक से अटैक को कर देता है और इससे पहले कि हैन आइसैक्ट का ग्रेट एल्डर कुछ कर पाता, हम देखते हैं कि वो उसे बीच में से ही चीर देता है। और अब है ना इस एक्ट के ग्रेट एल्डर की ऐसी हालत को देखने के बाद लैन फैमिली का मास्टर जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसने तो एक ही अटैक में यहाँ पर जो है ना इस एक्ट का ग्रेट एल्डर था उसकी बॉडी के पर कच्चे उड़ा दिया। आखिर इस पर्सन की कल्टीवेशन किस लेवल पर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो वाइट एप होता है वो लैन फैमिली के मास्टर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि लैन फैमिली के डिसेंडेंट तुम्हारा जो अनसेस्टर हुआ करते थे वो बस मेरे एक स्लेव थे, और लेकिन उसके बाद भी आखिर तुम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुम मेरी फैमिली के ऊपर ही अटैक कर सको। और अब वाइट एप की गुस्से भरी आंखों को देखने के बाद लैन फैमिली के मास्टर की तो हालत ही ख़राब होने लगती है और वो घबराते हुए बोलता है कि सीनियर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जानता हूँ कि मैं गलत था, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही लैन फैमिली के सभी लोग जो होते हैं वो अपने घुटनों पर बैठकर जो वाइट एप होता है उससे माफ़ी मांगने लगते हैं। जो देखने के बाद भाई यान जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ये कितना ज़्यादा औसम है, लैन फैमिली को फाइनली अपनी औकात जो है वो पता लग गई। और भाई यान के इतना बोलते के साथ ही जो वाइट एप होता है वो लैन फैमिली के लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि पता नहीं मैंने कितनी बैटलों के अंदर पार्टिसिपेट किया, उस टाइम पर मुझे गॉड ऑफ वार के नाम से जाना जाता था, लेकिन मैंने कभी भी किसी गद्दार के ऊपर रहम नहीं दिखाया। और इतना बोलते के साथ ही वाइट एप अपनी स्टिक को तैयार करने लगता है, जो देखकर लैन फैमिली के लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन इससे पहले भी कुछ कर पाते, जो वाइट एप होता है वो अटैक कर उन सभी को वहीं पर ही जान से मार देता है। और अब जो भाई मिंग होती है वो वाइट एप को देखने के बाद अपने फादर से बोलती है कि फादर, जैसे ही मैंने सीनियरों को देखा तो मुझे फील हो रहा है कि मेरे ब्लड के साथ में इनके ब्लड का कोई डीप कनेक्शन है। जो सुनते के साथ ही भाई फैमिली का मास्टर जो होता है वो भी बोलता है कि तुमने सही कहा, सीनियर को देखने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि इनके और हमारे बीच में बहुत ही ज़्यादा डीप कनेक्शन मौजूद है, तो क्या सच में ये हमारी फैमिली की ट्रू एंसिस्टर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब वाइट एप जो होता है वो उनको बताता है कि पास्ट में एक गॉड किलिंग बैटल हुई थी जिसके अंदर की मैंने पार्टिसिपेट किया था। मैं जानता था कि उस बैटल के अंदर मेरा बच पाना पूरी तरह से नामुमकिन था, तो इसीलिए मैंने 10,000 साल पहले जो वाइट एम्परर था उसे अपनी फैमिली को सौंप दिया था ताकि वो मेरी बाई फैमिली का ध्यान रख सके। और दुर्भाग्य से उस बैटल के अंदर मेरी जान चली गई, जिस कारण वाइट एम्परर जो था वो तुम लोगों को संभालने लगा और धीरे धीरे कर तुम लोगों ने वाइट एम्परर को ही अपना एंसिस्टर मान लिया।
लेकिन हम लोगों की बॉडी के अंदर जो है वो बिल्कुल सेम ब्लड बहता है, तो इसीलिए मुझे यकीन है कि अभी तक तुम लोगों ने इस चीज़ को फील भी कर लिया होगा। जो सुनकर बाई फैमिली का मास्टर जो होता है वो बोलता है कि वो अब सारी बातें मुझे समझ में आ रही है, और इतना बोलते के साथ ही अब बाई फैमिली के सभी लोग जो होते हैं वो अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। और जो बाई फैमिली का मास्टर होता है वो वाइट एप से बोलता है कि मैं बाई फैमिली का करंट मास्टर हूँ और अपने एंसेस्टर को यहाँ पर बाई फैमिली की तरफ से रिस्पेक्ट पे करता हूँ। जो सुनकर अब वाइट एप जो होता है वो भी ज़मीन पर आ जाता है और वो उन लोगों को खड़ा होने के लिए बोल देता है, जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग भी खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद अब बाई यान जो होता है वो लुओ चैन के पास में आने के बाद बोलता है कि तो क्या इतने सालों से हम लोग जो थे वो यहाँ पर अपने एंसेस्टर को लेकर गलत थे। जो सुनते के साथ ही बाई फैमिली का मास्टर जो होता है वो अब वाइट एप से माफ़ी मांगने लगता है और उससे माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि हम डिसेंटेडों ने यहाँ पर अपने एंसेस्टर को नहीं पहचाना, तो इसीलिए मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे इसके लिए पनिश कीजिए। जो सुनते के साथ ही वाइट एप जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टोटल यहाँ पर 10,000 साल जो है वो बीत चुके हैं, तो ये नॉर्मल सी बात थी कि तुम लोग मुझे भूल ही जाते, और वैसे भी ये मेरे कल की बात है, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि मेरी बाई फैमिली अभी तक बची होगी। अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मैं इस चीज़ को देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी बाई फैमिली अभी तक भी जिंदा है। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन बाई यान की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि वाइट एम्परर, इस पर्सन का नाम जो है वो बाई यान है। अगर इस बच्चे के नेचर की बात की जाए तो इसका नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन दुर्भाग्य से जब से ये पैदा हुआ है तब से ही ये कल्टीवेट नहीं कर सकता, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसे यहाँ पर थोड़ी अपॉर्चुनिटी दो ताकि ये हेवन के खिलाफ अपनी किस्मत को चेंज कर कर कल्टीवेट कर सके। जो सुनते के साथ ही वाइट एप जो होता है वो भाई यान की तरफ देखते हुए बोलता है कि भाई यान, सच में तुम काफ़ी अच्छे बच्चे हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ये थंडर स्ट्राइक जो थी वो इतने लंबे टाइम तक बरसती रही, लेकिन उसके बाद भी तुम पीछे नहीं हटे, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं है कि तुम्हारा कैरेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सच में तुम मेरी बाई फैमिली के वारिश होने के लायक हो, तुम्हें देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वाइट टेप होता है वो अपनी स्टिक को बहुत ही छोटे साइज़ के अंदर बनाकर जो भाई यान होता है उसके कान के अंदर अपनी स्टिक जो होती है उसे डाल देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि भाई यान के ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडर बरसना शुरू हो जाती है। जिस कारण भाई यान जो होता है वो भी चिल्लाते हुए एकदम से ज़मीन पर गिरकर वहीं बेहोश हो जाता है, जिसे देखने के बाद जो वाइट टेप होता है वो उनसे बोलता है, तुम लोगों को इसकी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसकी ब्लड लाइन जो है उसे ट्रिगर कर दिया है, तो इसीलिए बस अब तुम्हें यहाँ पर इसके उठने का इंतज़ार करना होगा। क्योंकि जिस टाइम पर ये उठेगा केवल ये नॉर्मल तरह से कल्टीवेट ही नहीं कर पाएगा, बल्कि इसकी कल्टीवेशन की स्पीड जो होगी वो नॉर्मल इंसान के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगी। जो सुनते के साथ ही भाई फैमिली का मास्टर जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुश होने के बाद वाइट एप का शुक्रिया अदा बोल देता है। जिसके बाद अब बाई फैमिली के सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वाइट एप का ध्यान जो होता है वो बाई मिंग के ऊपर चला जाता है। और बाई मिंग को देखकर वाइट एप जो होता है वो चैन से बोलता है कि ब्रदर, अगर मैं यहाँ पर गलती नहीं कर रहा हूँ तो जो ये बाई मिंग है इसके पास में भी बहुत ही अच्छी क्वालिफिकेशन है। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो वाइट एप से बोलता है कि ये बुद्धिस्ट व होली हैंड के साथ में पैदा हुई है, तो इसीलिए मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि अगले 100 से 1000 साल के अंदर ही ये टॉप 100 लोगों के अंदर पहुँच जाएगी। जो सुनते के साथ ही वाइट एप भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और शौक होते हुए बोलता है कि क्या रैंक टॉप 100 में आ जाएगी। मुझे बिग ब्रदर लगता है कि आपको तो इससे बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें है। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो वाइट एप से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्वालिफिकेशन होती है। अगर तुम्हारे पास में बेस्ट क्वालिफिकेशन है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा फ्यूचर जो है वो लिमिटलेस होने वाला है। क्योंकि अगर पास्ट की बात की जाए तो इमोर्टल एम्परर फियांग जो था उसके पास में मिड कोर की क्वालिफिकेशन थी, लेकिन उसके बाद भी उसने अपने एरा के अंदर तबाही मचा दी थी, तो फिर आखिर जो बाई मिंग है उसके पास में तो हाई लेवल की क्वालिफिकेशन है, तो वो टॉप 100 के अंदर क्यों नहीं आ सकती। जो सुनकर वाइट एप जो होता है वो थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि अगर उस फियांग नाम के बच्चे की बात की जाए तो वो बच्चा सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और अगर बात की जाए बाई मिंग की, तो वैसे तो बाई मिंग के पास में अच्छी क्वालिफिकेशन है, लेकिन ये अपनी क्वालिफिकेशन का फ़ायदा उठा पाती है या फिर नहीं, ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड होगा। लेकिन बिग ब्रदर, मैं आपको एक चीज़ जो है वो बताना चाहता हूँ। मेरी आत्मा जो थी वो इतने लंबे टाइम से वॉइड के अंदर घूम रही थी, लेकिन उसके बाद भी मुझे कभी शांति नहीं मिल पाई। मैं हमेशा से ही इस वर्ल्ड को एक बार दोबारा से देखना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि मेरी बाई फैमिली जो है वो अभी भी ज़िंदा है या नहीं, लेकिन ये सब कुछ आपके कारण हो पाया है, तो इसीलिए इस चीज़ के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और वाइट एप की इस बात को सुनने के बाद लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम अपनी लाइफ टाइम में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे, तो इसीलिए अगर तुम मर भी जाते हो या तुम्हारी सोल भी शटर हो जाती है तो उसके बाद भी तुम्हारी सोल हमेशा इमोर्टल रहेगी, तो तुम ख़त्म नहीं हो सकते।
अगर बाई फैमिली जो है उन्होंने यहाँ पर अपना एंसेस्टर जो है उसे वाइट एम्परर को नहीं समझा होता और अगर उन्होंने यहाँ पर तुम्हें ही अपना एंसेस्टर माना होता तो इनकी प्रे के कारण तुम्हारी स्पिरिट जो है वो बहुत पहले ही गैदर हो चुकी होती। जो सुनते के साथ ही जो वाइट एप होता है वो भी फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि हाँ आपने ये बात तो सही बोली, लेकिन आप मुझे उदास क्यों लग रहे हो। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता। तभी वाइट एप जो होता है वो उसे बोलता है कि एल्डर ब्रदर क्या आप बाई फैमिली के अंदर हेवनली पुलिस ऑर्डर के लिए आए हो। जो सुनकर लुओ चैन भी उसे हाँ बोल देता है और वो उसको बताता है कि मेरा यहाँ पर मैन आने का कारण यही था कि मैं हेवनली पॉलिश ऑर्डर को ढूंढना चाहता था और मैं तुमसे भी इसीलिए मिलना चाहता था ताकि तुम मुझे हेवनली पॉलिश ऑर्डर के बारे में बता सको। जो सुनकर वाइट एप जो होता है वो चैन से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि बिग ब्रदर मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मेरे पास में फिजिकल बॉडी ना होने के कारण हेवनली पॉलिश ऑर्डर के ऊपर जो सील लगी है मैं उसे ब्रेक नहीं कर सकता। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो वाइट एप से बोलता है कि इस चीज़ से ज़्यादा फर्क जो है वो नहीं पड़ता है, क्योंकि अब बाई फैमिली ने जो अपना एंसिस्टर है उसे रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो इसीलिए अब जो बाई फैमिली के लोग हैं वही इनफ रहेंगे सील को ब्रेक करने के लिए। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही एकदम से जो वाइट एप होता है उसकी चेस्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा पेन जो होता है वो होना शुरू हो जाता है, जिसे देखने के बाद जो लुओ चैन होता है वो वाइट एप से बोलता है कि क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है। जो सुनकर वाइट एप जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि पता नहीं, शायद ऐसा इसलिए हो सकता है कि यहाँ पर मैं मरा हुआ इंसान हूँ और चूँकि मरे हुए इंसान जो है वो इस वर्ल्ड के अंदर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, इसीलिए मेरी सोल के अंदर पेन होने लगा। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो अपनी थोड़ी एनर्जी जो होती है उसे वाइट एप के अंदर डालने लगता है और वाइट एप के अंदर डालते हुए बोलता है कि ये सेपरेशन ऑफ घोस्ट है, लगता है कि काफ़ी लंबे टाइम से तुम्हारे जैसी पावरफुल सोल इस वर्ल्ड के अंदर नहीं आई थी, इसीलिए तुम्हारे ऊपर जो ये गोस्ट सेपरेशन है ये लग रहा है। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही, डिवाइन वे तो बहुत ही पहले कोलैप्स हो चुका है, तो क्या अभी भी जो गोस्ट वे है वो एग्जिस्ट करता है। जो सुनकर वाइट एप जो होता है वो चैन से बोलता है कि ब्रदर मुझे नहीं लगता कि मेरे पास में यहाँ पर ज़्यादा टाइम बचा है, तो इसीलिए आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो जल्दी से आप मुझसे पूछ लीजिए। जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो उसे बोलता है कि मुझे बताओ कि उस साल क्या हुआ था, वाइट एम्परर के साथ में क्या हुआ और जो फियांग और बाकी के लोग थे उनके साथ में क्या हुआ। जो सुनते के साथ ही वाइट एप जो होता है वो चैन को बताता है कि ब्रदर जो बैटल ऑफ गॉड थी मुझे लगता है कि वो एक प्रकार की साजिश थी जिसका उसके अंदर बहुत सारे लोग जो थे वो मारे गए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस वॉर के अंदर सभी लोग जो है वो मारे गए हैं। मुझे लगता है कि अभी भी कुछ वॉर पार्ट के अंदर जो है वो भटक रहे हैं, इसीलिए ब्रदर मुझे लगता है कि हम लोग जो है वो अभी भी उन्हें बचा सकते हैं, तो क्या आप उन्हें बचाना चाहोगे। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसको बताता है कि जिस टाइम पर बैटल गॉड स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम पर मैं केओस रियोलम के अंदर ट्रैप हो गया था, तो इसीलिए केवल मेरे क्लोन ने ही बैटल के अंदर पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इससे पहले कि जो मेरा क्लोन था वो मेरे पास में वापस आया था, मेरा क्लोन अचानक अपने आप से ही गायब हो गया, इसीलिए बैटल की कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरे पास तक नहीं पहुंच पाई। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर मैं किसी कारण से जो मेरा क्लोन है उसे ढूंढ लेता हूँ तो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरे क्लोन से मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अपना क्लोन जो है उसे अपने आप ही ढूंढ लूँगा और मैं जो लोग जिंदा है उन्हें भी ज़रूर बचाऊँगा। जो सुनते के साथ ही जो वाइट एप होता है वो वहाँ से धीरे धीरे कर गायब होने लगता है और वो गायब होते हुए बोलता है कि ब्रदर जो गेट ऑफ ऑल बीइंग है उसके बारे में क्या। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मेरे यहाँ पर आने का सबसे मेन पर्पज़ यही है कि मुझे गेट ऑफ ऑल बीइंग जो है उसके अंदर जाना है, और अगर मैं सही हूँ तो जो गेट ऑफ ऑल बीइंग है वो फियांग इमोर्टल गेट के अंदर ही ओपन होगा, तो इसीलिए मुझे वहाँ पर जाना है। जो सुनकर वाइट एप जो होता है वो चैन से बोलता है कि ब्रदर मैंने गेट ऑफ ऑल बीइंग के अंदर इंटर किया था, लेकिन उसके अंदर 7 स्टेप को रखने के बाद ही मैं वहाँ पर पड़ने वाले प्रेशर को नहीं संभाल पाया, इसीलिए मुझे वापस लौटना पड़ गया। और मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड के अंदर आप इकलौते ऐसे पर्सन हो जो कि इस चीज़ को कर सकते हो, तो इसीलिए आपको उसके अंदर जाना होगा और जो उसकी मिस्ट्री है उसे सॉल्व करना होगा। और बिग ब्रदर अब मेरे भी यहाँ से जाने का टाइम जो है वो हो गया है, तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे दोबारा से कभी फ्यूचर में चांस मिल पाएगी, मैं आपके साथ में बैटल के अंदर दोबारा से पार्टिसिपेट कर पाऊँ। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। जो सुनकर लुओ चैन भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं वादा करता हूँ कि हम लोग जो है वो फ्यूचर में दोबारा ज़रूर मिलेंगे, जहाँ पर कि हम एक दूसरे से कंधा मिलाकर फाइट करेंगे। और इसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि बाई फैमिली के सभी लोग शौक हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम यहाँ से जा रहे हो। और अब बाई फैमिली का मास्टर जो होता है वो भी लुओ चैन से बोलता है कि लुओ चैन तुम मेरी बाई फैमिली के सेवियर हो, तुमने यहाँ पर हमारी बाई फैमिली के लिए जो कुछ भी किया है उसके बदले में तो हम कुछ कर भी नहीं पाए, कम से कम यहाँ पर हमें रीपे करने का एक चांस तो दो।
जो सुनकर अब भाई जान जो होता है वो भी लुओ चैन को रोकते हुए बोलता है कि लुओ चैन, आखिर तुम्हें इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है, तुम कुछ टाइम तो यहाँ पर रुको। तुमने मेरी बाई फैमिली की इतनी मदद की, हमारे एंसेस्टर को दोबारा से अवेकन करने में मदद की, मुझे कल्टीवेशन करना भी शुरू कराया। अभी तो हम लोग जो है वो तुम्हारा सही से शुक्रिया अदा भी नहीं कर पाए और तुम इतनी जल्दी यहाँ से जाने की बात कर रहे हो, क्या तुम कुछ और टाइम जो है वो यहाँ पर नहीं रुक सकते। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो भाई यान से बोलता है कि क्या तुम हमारी जो डील थी उसके बारे में भूल गए हो। जो सुनते के साथ ही भाई यान को भी याद आ जाता है और वो बोलता है कि अरे हाँ, हेवनली पॉलिश ऑर्डर, आखिर मैं उसके बारे में कैसे भूल सकता हूँ। और इतना बोलकर भाई यान अपने फादर से बोलता है कि फादर, लुओ चैन को हमारी फैमिली का जो हेवनली पॉलिश ऑर्डर है वो चाहिए। वैसे भी जो हेवनली पॉलिश ऑर्डर है वो हमारी भाई फैमिली के अंदर तो किसी भी यूज में नहीं आता है, तो कैसा रहेगा कि अगर हम लुओ चैन को दे दे तो। जो सुनते के साथ ही भाई फैमिली का पैट्री जो होता है वो बोलता है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं लुओ चैन को हेवनली पॉलिश ऑर्डर जो है वो नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि हेवनली पॉलिश ऑर्डर जो है वो अभी हमारे पास में ही नहीं है। जो सुनते के साथ ही भाई यान भी कंफ्यूज हो जाता है और वो अपने फादर से बोलता है कि अगर हेवनली पॉलिश ऑर्डर हमारे पास में नहीं है तो फिर आखिर वो है कहाँ पर। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो बोलता है कि इस टाइम पर वो बाडी सिटी के अंदर है। जो सुनते के साथ ही जो भाई यान होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, क्योंकि जो बाडी सिटी थी वो तो बहुत ही पहले ही तबाह हो गई थी और मैंने अच्छे से देखा है कि हेवनली पॉलिश ऑर्डर जो है वो बाई हाउस के अंदर है। जो सुनकर भाई यान का फादर जो होता है वो बोलता है कि लुओ चैन जो है वो सही कह रहा है, रियल हेवनली पॉलिश ऑर्डर जो है वो बाडी सिटी के अंदर ही मौजूद है। और जो हेवनली पॉलिश ऑर्डर हमारी बाई फैमिली के अंदर मौजूद है वो बस एक हमारा सिंबल है, जिसे कि मैंने इसलिए बनाया था ताकि वो हमारी बाई फैमिली की जो पास्ट की ग्लोरी थी उसे दर्शा सके। जो सुनकर भाई मिंग जो होती है वो बोलती है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिर हेवनली पॉलिश ऑर्डर के अंदर मुझे अजीब सा फील क्यों होता था, क्योंकि उसके अंदर से मुझे कोई भी मिस्टीरियस एनर्जी फील नहीं होती थी। अब समझ में आया कि वो तो एक तरह का फेक था। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो भाई फैमिली का मास्टर होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि जब तुम जानते थे कि हेवनली पॉलिश ऑर्डर जो है वो बाडी सिटी के अंदर है तो तुम वहाँ पर ना जाकर फिर मेरे भाई हाउस के अंदर क्यों आए। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि हेवनली पॉलिश ऑर्डर जो है वो कोई नॉर्मल ट्रेजर नहीं था, इसीलिए उसे जो वाइट एप था उसने यहाँ पर सील कर दिया था ताकि कोई भी पर्सन जो है वो हेवनली पॉलिश ऑर्डर को ना चुरा सके। और इस सील को केवल जो वाइट एप के डिसेंडेंट है वही ओपन कर सकते हैं, उनके सिवा कोई नहीं। जो सुनते के साथ ही भाई फैमिली का मास्टर जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, अब सारी बातें जो है वो मुझे समझ में आ गई है, तो ठीक है मैं जल्दी से इंतज़ाम कराता हूँ ताकि हम लोग जो है वो जल्दी से बाडी सिटी के अंदर निकल सके। और भाई फैमिली के मास्टर के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो बाडी सिटी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लुओ चैन भी वहाँ पर सभी लोगों के साथ में आ चुका होता है। और अब बाडी सिटी की हालत को देखने के बाद जो भाई यान होता है वो बोलता है कि क्या यही बाडी सिटी है, इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे कि इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया हो। इसे तो देखकर बस इमेजिन ही किया जा सकता है कि आखिर इसे किस तरह से डिस्ट्रॉय किया गया होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि बहुत ही लंबे टाइम पहले जिस टाइम पर बैटल ऑफ गॉड्स हो रही थी उस टाइम पर एक शैडो जो थी वो आसमान के अंदर अपेयर हुई थी, जिसकी कि केवल आंखों के ओपन करते के साथ ही उसकी आंखों से दो ओरा जो थे वो सीधे आकर बाडी सिटी के अंदर टकराए थे, जिन्होंने कि बाडी सिटी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन चूंकि अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो इसीलिए मैं जल्दी ही कोई ना कोई तरीका जो है उसे ढूंढ लूँगा, जिससे कि मैं जो बाडी सिटी है उसे दोबारा से उसके पुराने वाले स्टेट में लेकर आ सकूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर एकदम से एनर्जी का एक ब्लास्ट होता है, जिसे देखने के बाद भाई यान बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या कोई ब्रेक थ्रू कर रहा है। जो सुनकर भाई यान का फादर जो होता है वो बोलता है कि ये तो ट्रांसडेट रियलम की एनर्जी है, क्या इसका मतलब ये है कि आसपास में कोई पर्सन जो है वो ट्रांसडेट रियलम पर ब्रेक थ्रू कर रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एनर्जी का फ्लो जो होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है, जिसे देखने के बाद लुओ चैन बोलता है कि वो देखकर ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आया हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लुओ चैन होता है वो बाकी लोगों के साथ में एक क्लिफ के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि नीचे तीनों बीस्ट बैठे हुए अपनी कल्टीवेशन को कर रहे होते हैं। और अब उन तीनों को देखने के बाद जो बाई फैमिली का मास्टर होता है वो बोलता है कि मैंने ट्रांसडेट रियलम पर ब्रेक थ्रू करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी भर मेहनत की, लेकिन उसके बाद भी मैं अपनी लाइफ से हाथ धोने वाला था अगर उस टाइम पर आकर लुओ चैन ने मेरी मदद ना की होती। मैंने तो इस चीज़ को कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं तीन पर्सनों को एक साथ ट्रांसडेट रियलम पर इस तरह से ब्रेक थ्रू करता हुआ देखूंगा, जहाँ पर कि उन्हें ज़्यादा एफर्ट भी डालना नहीं पड़ रहा होगा।
और उसके इतना बोलते के साथ ही तीनों बीस्ट जो होते हैं वो भी अपनी आंखों को खोल लेते हैं और लुओ चैन को देखने के बाद भी बोलते हैं कि मास्टर आप बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आए हो, क्योंकि हम लोग जो है वो ट्रस्टेड रियलम पर ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही तो जो भाई यान होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए लुओ चैन से बोलता है कि लुओ चैन क्या तुम इन तीनों को जानते हो। और अब भाई यान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।